मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आरोन कस्बे में 2 दिवसीय श्री राम कथा और सत्संग समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के पहले दिन नगर में सद्भावना यात्रा निकाली। इसके माध्यम से मानव जाति को सद्भावना के साथ रहने और ईश्वर के आदर्शों का पालन करने की सीख दी। श्री राम कथा और सत्संग समारोह के पहले दिन हरिद्वार से आई सद्गुरुदेव सतपाल महाराज की शिष्या महात्मा कल्पनाबाई ने सत्संग, संत और ईश्वरीय भक्ति जैसे विषयों से आम लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अब ईश्वर की कृपा मानव पर होती है तो सत्संग और संतों का सानिध्य मिलता है। सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। महात्मा कल्पनाबाई ने भगवान श्री राम, हनुमान जी का उल्लेख करते हुए कई उदाहरण भी दिए, जिनके माध्यम से उन्होंने लोगों को भगवान के शरण में जाने और उनका अनुसरण करने की सीख दी। बताइए क्या कार्यक्रम था आज? ये मानव उत्थान सेवा समिति सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के संत महात्माओं के द्वारा 2 दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया आरोन के अंदर में। और यहाँ प्रातःकाल यात्रा भी कल निकली और आज यहाँ पर सत्संग का आखिरी दिवस था। सत्संग का मूल उद्देश्य था कि हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की बात भी मानते हैं। भगवान के आचरणों को, राम भगवान के आचरणों को भी थोड़ा सा अपने जीवन में उतारें। प्रभु राम इतनी बड़ी शक्ति थी लेकिन उनके नियम कितने सुंदर थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता और गुरु, नाम ही माता, वो प्रातःकाल उठ के अपने माता को, पिता को और गुरु को एक सम्मान देते थे, एक आदर देते थे। तो हम सब भक्तों का भी एक धर्म है कि इतनी बड़ी महान शक्ति से हम एक शिक्षा लें कि वो पूरे दुनिया के मालिक होने के बाद भी अपने बड़ों का सम्मान करते थे, गुरुजनों का सम्मान करते थे। तो हमारा भी एक धर्म है कि हम भी अपने माता पिता को सम्मान दें। गुरु महाराज जी का सहारा जीवन में जरूर लें। बिना सद्गुरु के किसी की गति नहीं है। राम भगवान को भी गुरु के चरणों का सहारा लेना पड़ा। कृष्ण भगवान को भी गुरु के घर पे हाजिरी देना पड़ा। भगवान बुद्ध को माता सुजाता का सहारा लेना पड़ा। भगवान भोले बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम पर कथा के श्रवण करने के लिए माता भवानी के साथ उपस्थित हुए। तो जब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को सद्गुरु का सहारा लेना पड़ा तो हम लोगों का भी धर्म है, हम भी संतों और सद्गुरु से उस आध्यात्म विद्या को प्राप्त करके, उस आत्मा की विद्या को प्राप्त करके और उसका ध्यान करके, सुमन करके अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार दें, बच्चों को सेवक बनाए, बच्चों को धर्मात्मा बनाए, बच्चों को भक्ति करने का एक संस्कार दें, अध्यात्म का रास्ता उन्हें पकड़ाएं, जिससे बुरी आदतों से उनका छुटकारा हो और वो समाज के अंदर में एक अच्छा जो है माहौल पैदा कर सके और अपने माता पिता का इतिहास रच सके।